Okay, that's about the larynx, the part of the respiratory system. What are about the parts of the respiratory system? You have seen upper and lower respiratory tract. जहाँ पे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात आती है, नोज के बाद लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स वो पार्ट है जिसको हम जो कि कार्टिलेजेस एंड मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन, ये जो है वो हमारा एक पार्ट है लैरिंक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम बेटा? वॉइस बॉक्स। मैं सबको अभी एडमिट करता जाऊं या ये अभी वेट करूं इनका? ओके, चलो। Larynx, it is a sphincter responsible for voice production that have a cavity which is basically have role to produce the pitch of the voice, sound voice, white voice, as well as different types of the voice. Now, regarding the larynx is a position that is lying anterior to the pharynx. आपने पढ़ा है कि pharynx या हम जो देखेंगे pharynx में कि इसके 3 पार्ट्स देखेंगे। एक होता है नेजो, दूसरा ओरल, तीसरा है लैरिंजोफैरिंक्स। तो लैरिंज जो pharynx वो पार्ट होता है जो कि लैरिंक्स के बिहाइंड होता है, पार्ट ऑफ द pharynx। तो pharynx यहाँ पे हम आज लैरिंक्स देखेंगे। लैरिंक्स का मेन पार्ट जो होता है ये इनलेट है। that hole is inlet up to the level of the ventricle। ये वेस्टिकुलर फोल्ड होती है, या ये हम ये कहें कि ये पूरा जो सेंट्रल पार्ट है ये लैरिंजल कैविटी कहलाती है। तो अपर पार्ट इनलेट, मिडिल पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अब हम आगे आएंगे कि इसमें 2 टाइप्स की जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं। एक है कार्टिलेजेस और दूसरे हैं मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स। कार्टिलेजेस आर अनपेयर्ड एंड दी पेयर्ड। तो अनपेयर्ड है उनमें थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। पेयर्ड कार्टिलेजेस डबल, जिनमें आरिटिनॉइड, कार्डिकुलेट एंड यूनिफॉर्म। ये कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन होता है। देन thyroid cartilage. Thyroid cartilage is a broad in from anterior view is a butterfly, have central part जिसको हम कहते हैं laryngeal prominence और Adam's apple। This is the part which is जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, इसको एडम्स और एप्पल भी कहते हैं। ये प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसको laryngeal prominency prominent part of the larynx कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है ये लेमिना कहलाती है। इसके साथ एक लिम्स आपको, या हम ये कहें कि कार्नू, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। तो ये इनकी खास तौर पे कनेक्शन होता है दूसरे कार्टिलेजेस के साथ या मेम्ब्रेन्स के साथ, वो बताएंगे हम आगे। अब ये देखें, ये जो लेमिना है इसका, ये लेमिना, इस पे एक ऑब्लिक लाइंस होती हैं दैट हैव फॉर द अटैचमेंट फॉर द मसल्स, जैसे थायरोहायोड और जो है वो मसल्स यहाँ पे जब अटैच होती हैं तो वो कार्टिलेज को, या हम ये कहेंगे इनका जो फंक्शन है वो हायोइड बोन के साथ इनको मूव करना। तो मसल्स आर अटैच विद द थायराइड कार्टिलेज। देन क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब यहाँ पे आपको ये जो थायराइड है ना, वो ब्रॉड व्यू आपको एंटीरियर नजर आएगा। ये देखो सुपीरियर कार्नू और ये इंफीरियर कार्नू। जब आप क्रिकॉइड पढ़ते हो तो ये जो बैक साइड में आपको नजर आ रहा है ये ब्रॉड होता है और एंटीरियरली ये बिल्कुल नैरो होता है। तो दैट इज फॉर्मिंग अ रिंग शेप या साइनेट रिंग टाइप एक शेप अपीयरेंस होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज के होते हैं, और यहाँ पर जो इसकी सुपीरियर सरफेस है ऑफ लेमिना ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज इज सराउंडेड by the two arytenoid cartilage, one on each side। अगर हम देखें, अब मैं ये इन द नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि एरिथेनॉइड कार्टिलेज इज रेस्ट, या हम ये कहें कि दैट इज कनेक्टेड विद द क्रिकॉइड कार्टिलेज inferiorly। The arch
ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज अटैच एंटीरियरली टू द एंड जो कि उसके खास तौर पे एरिथ्रोइड कार्टिलेज के साथ ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पे एक लिगामेंट होती है जो कि क्रिकॉइड एंड थायराइड के दरमियान होती है, क्रिको थायराइड लिगामेंट हम उसको कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब 6 स्मॉलर कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स इन पेयर्स, एरिथ्रोइड, कार्निकुलेट एंड यूनिफॉर्म। If you see from behind, these are the arytenoid cartilage, which is basically inferior to the इसके होता है cricoid cartilage, और above to that carniculate cartilage। तो क्यूनिफॉर्म होते हैं वो हैंड होते हैं, जो कि इसके बैक साइड पे जो एपिक्लाटिस के बिल्कुल बैक साइड में यहाँ पे लिगामेंट होती है, क्वाड्र एंगुलर लिगामेंट, जो कि कनेक्ट करती है एपिक्लाटिस को एरिथ्रोइड कार्टिलेज के साथ। तो इसी लिगामेंट के बिल्कुल बिहाइंड ये यूनिफॉर्म कार्टिलेज हमें जो है वो हैंड वे में मिलेंगे, दैट आर नॉट विद द समिट ऑफ द के कार्निकुलेट, बट दे आर प्रेजेंट एज अ हैंड वे में। हैंड माना वो जैसे ऐसे अटैच, जैसे आपने पैराथायरॉयड पढ़ा था कि वो पीछे जो है वो हैंड की तरह जो है वो रखे होते हैं, चार पी शेप स्ट्रक्चर, इसी तरह से क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज यहाँ पड़े होते हैं पीछे। एपिक्लाटिस जो है वो एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एपिक्लाटिस देखो, ये टंग शेप या लीफ शेप हम इसको कहते हैं, that is lying behind the root of tongue attached by its stalk to the thyroid cartilage। बिल्कुल इसके लेटरल साइड पे अगर हम इंटीरियर देखेंगे तो उसको हम ये कहेंगे, इसके बिल्कुल लेटरल साइड पे एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं पायरिफॉर्मिस फोसा। ये फिर हम आगे इसको समझेंगे। एपिक्लाटिस जो है वो बिल्कुल इस तरह से इसका रोल होता है कि ये कार्टिलेज जो है वो एक हेल्प करता है सालों में। मैकेनिज्म आप सालों में पढ़ोगे तो ये एपिक्लाटिस मूव होता है, जब ये पुश करता है एंड ऑफ द लैरिंक्स को क्लोज करेगा तो फूड इंटर होगा इसोफेगस में। नाउ द मेम्ब्रेन थायरोहायोड क्वाड्रेंगुलर, मेन मेम्ब्रेन जो है जो लिगामेंट से थायरोहायोड, क्वाड्रेंगुलर और क्रिकोथायरॉइड। थायरोहायोड मेम्ब्रेन बिटवीन द thyroid cartilage and the hyoid bone, quadrangular from the epiglottis towards the erythenoid, cricothyroid between the cricoid and thyroid। यहाँ पे देखो ये जो लिगामेंट है ये है थायरोहायोड लिगामेंट, और यहाँ पे जो लिगामेंट आपको नजर आ रही है ये क्रिको थायरॉयड लिगामेंट। कौन सी होगी ये बेटा? नीचे क्रिको थायरॉयड लिगामेंट। और इसके बिल्कुल लेटरल साइड पे एक लिगामेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्वाड्र एंगुलर लिगामेंट। यहाँ मैंने पहले बात बताई थी लैरिंजियल प्रोमिनेंसी और एडम्स एप्पल। ठीक है, आवाज आ रही सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। नो सर। ओके, इट्स ओके। मैं इनको एडमिट कर लूँ तभी मैंने आपसे रुक के पूछा है। स्टूडेंट्स थोड़े लेट हो गए हैं। 71, 74 100 की बैच होगी मेरे ख्याल में। 3 ग्रुप्स बना, ये कम से कम 100 के अंदर 90 प्लस होंगे। 92 है मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना? चलो देखते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे थायरोहायोड मेम्ब्रेन, फिर क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट और इसके बाद क्वाड्र एंगुलर लिगामेंट की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। ये हायोड बोन है, थायरोहायोड, और यहाँ पर आपको फोरामिना नजर आ रहा है। आगे कुछ इसके स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखा सकते हैं, क्वाड्र एंगुलर लिगामेंट, फिलस जो और इसमें लिगामेंट्स आती हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या है? मैंने 3 लिगामेंट्स आपको लैरिंक्स, क्वाड्र एंगुलर लिगामेंट, थायरोहायोड जो बिटवीन दी थायराइड दी हायोड बोन के दरमियान एक लिगामेंट अभी डिस्कस किया था, quadrangular ligament and other ligaments are there। अच्छा, व्हाट इज अबाउट द ये जो लैरिंक्स है इसको हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। अब यहाँ पे आप जब देखोगे कि मेन इसका पार्ट है वो है लैरिंजियल कैविटी,
इसके पार्ट्स क्या क्या आते हैं, हम यहाँ पे अगर यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको कि दैट कंसिस्ट ए, अब देखो ये है एरिथ्रोनॉइड विच इज ऑन द बैक साइड कार्टिलेज, और यहाँ से एक इसका प्रोसेस होता है जो मस्कुलर पार्ट होता है, और दूसरा फोल्ड होती है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोनॉइड वोकल प्रोसेस, ठीक है। ये इसका वोकल लिगामेंट कहलाता है आगे, ठीक है। ये वोकल लिगामेंट है, और अगर आप इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा वेस्टिबुलर लिगामेंट। तो ये एरिया जो जो सेंटर में आपको नजर आएंगे उसको हम कहते हैं लैरिंजियल कैविटी। अच्छा, इसका ओपन और क्लोज होना, माना ये जो कैविटी है वो वॉइस प्रोड्यूस करती है। लाउड अगर है तो वो बिल्कुल जो है वाइड हो जाती है, नैरो मीन्स के इस्तेमाल वॉइस के लिए, एंड दैट इज के सप्लाइड बाय द मसल्स, या हम ये कहेंगे सपोर्टेड बाय द मसल्स। अब ये जो है मेन इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है वो है कि इसको हम थोड़ा बहुत समझें कि किस तरह इसको हम देखें। हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी जो है वो लिगामेंट, अभी हम बात कर रहे थे कि थायरोहायोड मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पर एक दूसरी मेम्ब्रेन का डिस्कस किया था। अब ये देखो ये है वोकल का जो कि मैंने अभी बताया, ये जो सेंट्रल पार्ट है जिसको लैरिंजियल कैविटी कहते हैं। अपर पार्ट जो जितना भी है ये पार्ट इसको कहते हैं इनलेट, और ये मिडिल पार्ट है लैरिंजियल कैविटी, और ये लोअर पार्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ द लैरिंक्स। आगे ये देखो कि हमने वहां देखा था कि ये जो मेन पार्ट है इसका अबव लिप, ये है फाल्स वोकल कार्ड, ठीक है, या वेस्टिबुलर लिगामेंट। मैंने अभी दिखाया था आपको लेफ्ट साइड पे वेस्टिबुलर लिगामेंट, इसको हम कहते हैं यहाँ तक जो एरिया है इनलेट कहलाता है, लेकिन ये जहाँ पे एंड होता है ये बाउंड्री वाल है, और इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर लिगामेंट और वेस्टिबुलर फोल्ड। और ये जो पार्ट है वो है फाल्स वोकल कार्ड, और जो नीचे इसके है मेन जिसको हम कहते हैं वोकल फोल्ड और वोकल लिगामेंट, दैट इज द ट्रू वोकल कार्ड। तो माना इसके अब जो ये पार्ट है ये फाल्स है वोकल फोल्ड, और ये है ट्रू वोकल फोल्ड। यहाँ पे आपको मैंने लिगामेंट बताई थी कि क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, ये है फ्रॉम एंटीरियर देन दिस पार्ट इज द पोस्टीरियर, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे फिर हम वापस आ गए, ये है वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो कि एडिनोइड कार्टिलेज से ये जो है ना वो फोल्ड बन के आगे जाके ये देखो एरिया जो बनाती है ये पिच है जो जहाँ से ये वॉइस प्रोडक्शन माना इसका इलाज होना और इसका नैरो होना। यहाँ पर ये देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है जो नैरो बनती है वो ये वोकल जो है लैरिंजियल स्पेस कैविटी, देखो यहाँ पर एक वेस्टिबुलर फोल्ड और ये हो गया वोकल फोल्ड, ये दोनों के लिए ये इनलेट है, और ये मिडिल पार्ट है, और ये लोअर पार्ट इसका। अब ये फिर अगेन के ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका बिल्कुल सेंटर, इसको हम कहते हैं रिमा ग्लोटिस। अगर आप ये सेंट्रल कहो इसका सेंट्रल, और इसमें सेंट्रल जो होता है वो रिमा ग्लोटिस कराता है। Then quadrangular membrane which is connected between the epiglottis and erythroid cartilage, inferior margin form vestibular ligaments, leads to vestibular folds or cords। ये यहाँ पर वेस्टिबुलर फोल्ड और कॉर्ड्स बनती हैं जो अभी आपको जो है इसमें पहले मैंने दिखाई है। Cricothyroid ligament between cricoid and thyroid, upper margin forms vocal ligament which form the interior of vocal folds. The anterior end of vocal ligament is attached to the thyroid cartilage and posterior to the erythroid. Anterior end of the vocal ligament is attached to thyroid cartilage, और इसकी पोस्टीरियर कहाँ किसके साथ अटैच होगा, एरिथ्रोइड के साथ, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। फिर अगेन बेटा ये है जो है थायराइड का जो आपका और ये क्रिकोइड कार्टिलेज। अब इसमें कार्टिलेज की अरेंजमेंट और इसके किस तरह से हम देखें, ये जो मैंने अभी दिखाया था आपको ये लैरिंजियल कैविटी है, इसमें वोकल फोल्ड एंड दी वोकल लिगामेंट्स।
कैविटी ऑफ लैरिंग्स, यही वो कैविटी की बात हम करेंगे। कैविटी ऑफ द लैरिंग्स, उसके अपर बिटवीन जो वेस्टिबुल सिचुएटेड बिटवीन इनलेट एंड वेस्टिबुलर फोल्ड, माना ये इसका अपर मार्जिन है, ठीक है। मिडिल रीजन बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड अबव एंड द वोकल फोल्ड बिलो, ये है वेस्टिबुलर फोल्ड और ये वोकल फोल्ड, दे आर बिलो। Then lower margin between vocal fold above and cricoid below. Which one is the cricoid? Vocal fold and cricoid. तक यहाँ तक जितनी भी है ये लोअर मार्जिन है। तो ये अपर मार्जिन है, माना इनलेट पूरा, जिसमें एपिग्लॉटिस के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे अप टू द लेवल ऑफ दी वोकल लिगामेंट, ओ सॉरी वेस्टिबुलर फोल्ड। अगेन ये इसका अब यहाँ पे क्लियर नजर आएगा, तो ये है इनलेट, इसका कंप्लीट इनलेट है, ये इसका लैरिंजियल कैविटी है और ये लोअर मार्जिन है इसका। वेस्टिबुलर फोल्ड फॉर्म्ड बाय मुकस मेम्ब्रेन कवरिंग, ये जो अबव है वेस्टिबुलर फोल्ड और जो नीचे है वो है वोकल फोल्ड। जो अबव है वोकल वेस्टिबुलर फोल्ड फॉर्म्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग वेस्टिबुलर लिगामेंट, और जो वोकल फोल्ड है दैट इज मोबाइल, और ये वो है जिसको मैं ट्रू वोकल फोल्ड, साइनस ऑफ लैरिंक्स। यहाँ पे ये देखो स्पेस बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड, ये वो साइनस है जो स्पेस है, माना ये वो स्पेस साइनस जिसको हम जो कैविटी ओपन और जो है क्लोज होती है साइनस। एक जो है वो लाइव हाइड्रोस्कोपी के थ्रू इसकी जो गेस्ट्रोस्कोपी में या इसकी जो व्यूज हैं शो करते हैं कि इसमें किस तरह हम इसको देखेंगे। देखो ये है जो अभी वो लैरिंजियल कैविटी। Here again this picture, same views, vocal folds। ये बेटा vocal fold को जो सपोर्ट करती है मसल्स, क्रिकोथायरॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड, लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड, thyroerytenoid, transverse and oblique arytenoid, and vocalis. These all muscles have a main action क्रिकोथायरॉइड से लेके अप टू द ऑल मसल्स का एक ही रोल समझो कि या तो वो ओपन करेंगी या क्लोज, ठीक है। अब इसमें ओपनर माना डायलेटर या उसको हम कहें एबडक्टर, ओनली वन मसल posterior cricoarytenoid, other than posterior cricoarytenoid all have the adduction or closing role of the vocal cord, तो माना only dilator is the posterior cricoarytenoid। सेकंड बात इसमें क्या है कि only one muscle is supplied by the external laryngeal nerve, rest of all muscles of the larynx will be supplied by recurrent laryngeal nerve, both are the branches of the vagus nerve। यहाँ पे मसल्स की हम ज़्यादा मेन फीचर्स समझिए कि क्या क्या इसमें टेबल बुक में पढ़ी, आप देखो कि इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं और क्या उनका एक्शन है, व्हाट इज मेन एक्शन, कि यहाँ जनरली आप बता सकते हैं कि पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड इज एबडक्टर ऑफ द और डायलेटर ऑफ द वोकल कॉर्ड। लैरिंजिस के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कैरोटिड आर्टरी, जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व। वेगस नर्व सेंटर में होती है, जुगुलर आर्टरी एंड जो जुगुलर वेन्स एंड कैरोटिड आर्टरी आर प्रेजेंट ओवर देयर, superior and inferior thyroid artery, superior and recurrent laryngeal nerve are present over there। हम यहाँ पे रेमोग्लाटिस में it is elongated horizontal fissure bounded on the each side by vocal fold। It is the narrow part of the laryngeal cavity। The shape of the remoglottis is continually varying due to the movement of the cartilage, माना ये varying movement होती है as के regard to the voice movement। Nerve supply motor and sensory motor जो है वो recurrent and external laryngeal, recurrent to all muscles mostly but only one not supplied external laryngeal nerve करती है जो कि क्रिकोथायरॉइड है। सेंसरी नर्व जो है वो अब यहाँ बहुत आसान है, देखो मैं इनको दो पार्ट्स में देखो कि इंटरनल लैरिंजियल नर्व
mucous membrane above to the vocal cords. So that area will be supplied by internal laryngeal nerve. जो कि inferior part है, माना vocal cord से below, that will be supplied by the up to the cricoid cartilage, that will be supplied by the recurrent laryngeal nerve. Arterial supply. सर ये तला को इन कर दें मीटिंग में। जी सर बच्चे बाहर हैं, उनको मीटिंग में अलाउ कर दें। arterial supply above the level of the vocal cord. देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, superior laryngeal artery, the branch of the superior thyroid artery. यहाँ पे ये देखो arteries जो होंगी upper and lower part को supply करने वाली, वो thyroid arteries की branches है, superior और inferior. Above part जो है above to the vocal cord, that will be supplied by the superior laryngeal artery. और जो inferior of the vocal cord है, that area will be supplied by the inferior laryngeal artery. Very simple. Artery and vein. These are the branches of the inferior thyroid artery and vein. Very simple. आपको nerve supply and arterial supply बहुत ही आसान लगेगा इसमें. अब ये overall जो था वो था concept about the larynx. Larynx is a voice box which is combination of two structures, cartilages and the membranes. ठीक है? All about it. Any question, any queries, kindly ask. You want to Sir? ask? Yes. सर ये बुक में नहीं मिल रहा हमें स्नेल में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का टॉपिक ही नहीं है, ये कहाँ से पढ़ना चाहिए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का आप एक काम करो, आप स्नेल को भी पढ़ो, प्लस में आप कीथ एल्मोर को जरूर देखो, ठीक है? सर स्नेल में नहीं मिल रहा। नहीं, कीथ एल्मोर में मिलेगा आपको, और वो बहुत ही क्लियर है। आप स्नेल में पढ़ोगे उसमें आपको काफी चीजें क्लियर में, मैंने पिक्चर जो थी है वो स्नेल की, कुछ इसमें आपको मैंने जो चीज दी है वो सिलेक्टेड इसमें है, ठीक है, क्लिप्स, लेकिन आपको कीथ एल्मोर भी पढ़ना है। आप दोनों को देखो, स्नेल काफी है पर बट के वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल थिंग्स आर के फ्रॉम द कीथ एल्मोर वेरी मच इजी। तो आपको ये भी ऑप्शन है, और अगर आपको और टाइम में तो ग्रेस जो स्टूडेंट एडिशन है ना उसको देख लोगे, काफी जो है ना इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं कि लैरिक्स में ज्यादातर जो फोकस हम करते हैं वो तो कार्टिलेजेस का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका अरेंजमेंट कैसे है वो अगर आप पिक्चर ड्रा करके भी करोगे तो आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये, इससे मेम्ब्रेन को भी समझ में आसानी हो जाएगी। मामला क्या है कि एरिटिनॉइड कार्टिलेज के साथ जो फोल्ड बनती है मेम्ब्रेन एंड फोल्ड का वोकल कार्ड, यहाँ पे ये जो रिमा ग्लॉटिस है और इसकी फाल्स एंड ट्यूब वोकल जो फोल्ड्स है उसको समझना है कि वो फाल्स क्यों कहते हैं और ट्यूब क्यों कहते हैं। ट्यूब होता है जो कि ज़्यादा वॉइस में मूवमेंट में वोकल कॉर्ड्स जो है वो हेल्प करती है, और जो सपोर्ट करती है वो फाल्स होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की है। मसल्स कौन कौन सी है, कैसे आती है। मसल्स में हम ज़्यादा ओरिजिन इंसर्शन को नहीं देखते, पर उसमें ज़्यादा नर्व सप्लाई आपको पता होना चाहिए। इनके जनरल एक्शन, जैसे मैंने अभी कहा कि डायलेटर, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको MC पॉइंट व्यू से बताई है। यही पूछते हैं कि विच मसल इज डायलेटर ऑफ दी वोकल कार्ड, ऐसे पूछेंगे। अगर आपको कहेंगे वहाँ डायलेटर आर ओपनर ऑफ दी वोकल कार्ड, जो ओपन करता है, दैट इज द पोस्टीरियर क्रिकोएरिथ्रोइड। इस तरह से लैरिंक्स की नर्व सप्लाई, ऑल मसल सप्लाइड बाय रिकरेंट, ओनली वन मसल है दैट नॉट बी सप्लाइड, दैट इज द मसल है वो क्रिकोथायरॉइड। इस तरह से ये आपके लिए बहुत, अब मैंने अभी कहा ना कि ये नर्व सप्लाई और आर्टरी जो ब्लड सप्लाई बहुत ही आसान किया कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा? एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, वरना मीटिंग को हम क्लोज करें। तो सेंड मी अटेंडेंस प्लीज। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स। जी सर आ रही है। अब मुझे आपका ये लेक्चर खत्म हो चुका है, आप मुझे इसकी जो है वो अटेंडेंस मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है? इट्स ओके, ऑलराइट, गुड लक। मुझे भेजो या डॉक्टर आफ्ताब को। ओके, थैंक यू।